एक्स का पावर 1/log y बेस 10 है, प्लस 1 log z का वैल्यू 0। ये गिवन है और इसको सिंप्लीफाई करना है। करो सब लोग एक बार ट्राई। सारा मल्टीप्लीकेशन में है, इसको रिजॉल्व करवाना है, डायरेक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को अगर किसी तरह से हम लोग एडिशन या किसी और में चेंज करने की कोशिश कर पाए तो शायद काम बन सकता है ना। और मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में जाने का क्या रास्ता है हमारे पास? लॉग लगाना। बोथ साइड लॉग लगा देंगे तो बोथ साइड के लिए दूसरा साइड होना जरूरी है। तो नहीं है तो दूसरे साइड को मान लेते हैं कि ये वाई है ना। ये सोचा जा सकता है ना। अब बोथ साइड लॉग लगाएंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लॉग ए इंटू लॉग बी इन सॉरी लॉग ए इंटू बी इंटू सी आएगा। फिर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी आएगा। जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? ये पावर इंटू लॉग एक्स, यही आएगा ना। तो ये आ जाएगा लॉग वाई जेड बाई लॉग वाई इंटू लॉग जेड, पावर आ गया इधर, इंटू लॉग एक्स। ठीक है, प्लस लॉग जेड एक्स बाई लॉग जेड इंटू लॉग एक्स, फिर लॉग इंटू लॉग वाई, यही आएगा। ठीक है, फिर प्लस लॉग एक्स वाई बाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग जेड। ये आ रहा है एक्सप्रेशन। अब तो ये सॉल्वेबल है, अब शायद ये सॉल्व हो सकता है। करके देखना चाहिए, करके देखो। हाँ हाँ, अच्छा है वाई है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाई फिर नहीं मानना पड़ेगा, कुछ अलग टी मान लो। हाँ हाँ, ठीक है, टी मान लो, वाई तो पहले से है। हाँ, शॉर्ट लिख दिए हैं। अगर उसी फॉर्म में लिखेंगे तो 1/log y प्लस 1/log z। ये ज़्यादा हमको इजी लग रहा है। लॉग एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना तो ज़्यादा कुछ बन रहा है। प्लस 1/log z प्लस 1 प्लस है लॉग एक्स, और ये है लॉग वाई, प्लस 1/log x प्लस 1/log y इंटू लॉग जेड। इसमें सॉल्व करना ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, लॉग लॉग एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, लॉग वाई को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग जेड को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो लॉग एक्स बाई लॉग वाई प्लस लॉग एक्स बाई लॉग जेड प्लस लॉग वाई बाई लॉग जेड प्लस लॉग वाई बाई लॉग एक्स प्लस लॉग जेड बाई लॉग एक्स प्लस लॉग जेड बाई लॉग वाई, यही करो। ठीक है, ठीक। अब नीचे डिनोमिनेटर में एक्स वाले को एक जगह कर लो। जैसे ये दोनों एक है एक्स, इन दोनों से 1/x कॉमन निकाल लो तो लॉग वाई प्लस लॉग जेड बचेगा। फिर इन दोनों से निकाल लो और इसमें और उसमें से निकाल लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/log x, लॉग एक्स, अंदर क्या बचेगा? लॉग वाई प्लस लॉग जेड। और इसी तरह लॉग वाई को कॉमन निकालो, 1/log y, तो अंदर क्या बचेगा? लॉग एक्स प्लस लॉग जेड, लॉग एक्स प्लस लॉग जेड। और इसी तरह 1/log z को बाहर निकालो, लॉग जेड, तो क्या बचेगा? लॉग एक्स प्लस लॉग
वाई, ये बचेगा। ठीक है, तो इसका आप देखो क्या फायदा हुआ। लॉग वाई प्लस लॉग जेड को क्या लिख सकते हैं जो गिवन है, माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स बाई लॉग एक्स, -1 हो जाएगा कट के। ठीक, तो ये हो गया -1, फिर इसी तरह लॉग वाई यहाँ कट जाएगा तो फिर -1 और फिर -1 इक्वल टू -3 आ जाएगा। इजी है ना, समझ आया। और ये किसका वैल्यू आया, लॉग के का ना, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 का पावर -3, ये होगा ना, बेस 10 है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा, यू ग्रेटर देन 0 है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यदि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये प्रूव करके बताना है। ऊपर वाले में ये समझ आया, कैसे आया, सबको आया। ये पावर 4 यहाँ आएगा तो 2 log बेस 2 x का पावर 4, यहाँ और यहाँ सेम होता है तो ये खत्म हो जाता है, x का पावर 4 बचेगा। सिमिलरली सारे में वैसे ही कर दिए, ये आ गया। ये तो ये क्या है, इसको और सिंपल वो कर सकते हैं, फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर आएगा। हमको ये प्रूव करना है कि ये पूरा पॉजिटिव है, और उसके लिए हमको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा जो हम लोग को पॉजिटिव, एक ही रास्ता है पॉजिटिव के लिए, अगर इस पूरे को होल स्क्वायर हम बना दें तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स रियल नंबर है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इसको x² का होल स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बाई x² माइनस x माइनस 1, a² माइनस b², क्या होगा, a+b इंटू a माइनस बी। तो इसको लिखेंगे x² प्लस x+1 इंटू x² माइनस x माइनस 1 बाई x² माइनस x माइनस 1, ये कट गया। ठीक है, तो अब क्या आया हमारे पास, x² प्लस x प्लस 1, फाइनली आया x² प्लस x प्लस 1। अब इसको प्रूफ करना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव के लिए, हाँ देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस x, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर माइनस x। देखो ये क्वांटिटी x से हमेशा हमेशा बड़ा होगा, होगा ना, x से एक बड़ा और उसका होल स्क्वायर, तो वो हमेशा बड़ा रहेगा x से, यानी कि ये देयरफॉर सिंस यहाँ एक्सप्लेन करना होगा, फर्स्ट टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म, देयरफॉर x+1 का होल स्क्वायर माइनस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यही तो प्रूफ हो गया, यही तो करना था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूलर नंबर के बारे में, यूलर नंबर, या फिर इसी को बोलते हैं नेपियर वैल्यू, नेपियर कांस्टेंट। यूलर नंबर या नेपियर कांस्टेंट। यूलर नंबर, यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर पड़ गया, और नेपियर भी जॉन नेपियर के बारे में बताए थे, है ना, जिन्होंने लॉगरिदम को खोजा था, उनके नाम पे उस कांस्टेंट वैल्यू को मतलब ये किया गया, नाम दिया गया। अब इस ये कैसे किया गया, जैसे हम लोग लॉगरिदम अभी पढ़ रहे हैं, तो लॉगरिदम बेसिकली क्या होता है, लॉगरिदम में हम लोग देखते हैं कि एक खास तरह का रिप्रेजेंटेशन, जब a का पावर x इज इक्वल टू वाई में x को हम लोग इंडिपेंडेंट कैसे करें, उसका एक जनरल फॉर्म, एक जनरल रूल तैयार किया गया है ना, एक नोटेशन। अब लॉगरिदम नाम कहाँ से आया, लॉगरिदम का मतलब होता है
लॉगरिदम का मतलब होता है रेशियो डिवीजन ऐसा करके कुछ होता है ना, मतलब रेशियो में बांटना। ये कहाँ से आया, तो लॉगरिदम की जो स्टडी, जो पूरा जो कंसेप्ट डेवलप किए थे जॉन नेपियर, ये करीब 17 सेंचुरी, अर्ली 17 सेंचुरी की बात है। अर्ली 17 सेंचुरी में जॉन नेपियर इसको देख रहे थे, और लॉगरिदम को बड़े बड़े कैलकुलेशन को उस समय मतलब किया जा रहा था, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस, और उस समय ये सब बात बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसको कैसे किया जाए, क्योंकि लॉग की एक खास प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने देखा, वो मल्टीप्लीकेशन को समेशन में बदल देता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके काफी सारी चीजें इजी बन रही थी, है ना। तो वहां पर जॉन नेपियर ने लॉगरिदम को खोजा, लॉगरिदम की बात की एक नोटेशन के रूप में सामने लाए। लेकिन जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ई से सिंबलाइज किया जाता है, ई। अब ये क्या है, बर्नौली का नाम सुने हो तुम लोग? बर्नौली भी एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन दोनों थे। तो बर्नौली उसी टाइम में, अराउंड 17 सेंचुरी में ही, बर्नौली जब नेपियर्स लॉ खोजा जा चुका था, नेपियर ने एक नंबर की बात कर दी थी पहले, नेपियर कांस्टेंट, उसका कोई सिंबल उस समय तक नहीं था। यूलर ने सिंबल दिया ई, उसके पहले सी का इस्तेमाल करते थे लोग। बाद में यूलर का एक पेपर पब्लिश होना था जो पब्लिश नहीं हो सका था, उसमें पहली बार उन्होंने ई का इस्तेमाल किया था, बाद में इसी से ई इस्तेमाल होने लगा था। अब यूलर नंबर क्या है, तो यूलर नंबर एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर मतलब एक ऐसा वैल्यू जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है ना। मतलब उसमें हमेशा आता जाएगा नंबर, कभी खत्म नहीं होगा उसका वैल्यू, है ना। तो वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह से ई भी, यूलर नंबर भी एक इरेशनल नंबर है। ये खास तरह का इरेशनल नंबर है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, उसी तरह यूलर नंबर ई भी इरेशनल नंबर है, जिसका वैल्यू 2.7 के आसपास आता है, 2.7 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अब बर्नौली क्या किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम लोग पढ़े हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 प्लस पी का पावर एन ऐसा फॉर्मूला आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट याद है। हाँ, तो बर्नौली कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टडी उस समय कर रहे थे। बर्नौली मतलब इस तरह के कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूले आते हैं, उस फॉर्मूले की स्टडी कर रहे थे कि 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स ऐसा कुछ टर्म आ जाए तो क्या होगा, है ना। कुछ ऐसा टर्म था 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। बर्नौली 17 सेंचुरी में इसको स्टडी करते करते उन्होंने कहा कि एक्स का वैल्यू अगर वेरी लार्ज कर दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी एक्स का वैल्यू वेरी स्मॉल कर दिया जाए तो क्या होगा। बर्नौली इसको खोज रहे थे। इसी का वैल्यू जो आया था जब वेरी लार्ज, सॉरी एक्स का वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाए, तो इसी का जो वैल्यू आया था, इसी को उन्होंने यूलर नंबर, उस वैल्यू को उन्होंने यूलर नंबर के वैल्यू को निकाला एक तरह से। वो कैसे था, एक बार करके देखते हैं। अगर x के जगह हम लोग 0 रखें तो क्या होगा, 1 प्लस 0 का पावर 1 बाई 0, यानी 1 का पावर इंफिनिटी आ गया ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं इसको। अब इसको, ये अजीब बात, मतलब इससे आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। बेसिकली 1 भी है, 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, लेकिन इन्फिनिटी की बात हो रही है ना। तो ये एक, मतलब इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जीरो छोड़ करके और कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, हम लोग नियर टू जीरो लेते हैं, यानी वेरी स्मॉल की बात कर रहे हैं ना, तो पहले एक बार 1 लेकर के देखते हैं कि क्या होगा। x की जगह 1 रखें तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का पावर 1 बाई 1, इसका वैल्यू क्या आना है, 2 आना है ना। अगर इसका वैल्यू, ये जो 1 हमने रखा, इसका वैल्यू 1 से छोटा लें तो क्या आएगा, 2 से छोटा आएगा या 2 से बड़ा आएगा, 1 के जगह 1 से छोटा वैल्यू ले तो ओवरऑल ये y मान लेते हैं, y का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा कि 2 से छोटा आएगा, छोटा आना चाहिए, छोटा वैल्यू ले रहा है लेकिन बड़ा आता है, क्यों। अब इसको सोचो ध्यान से, देखो यहाँ पावर भी है ना, अंदर में वैल्यू 1 से तो लार्ज है, ये 1 से बड़ा है ना, अभी पावर 1 ही हो गया,
लेकिन अब x की जगह 1/2 लो तो पावर कितना हो गया, x की जगह 1/2 लो तो 2 ऊपर चला गया ना, तो पावर 2 हो गया ना, है ना। x की जगह 1 बाई मतलब हमेशा होगा कि नहीं कहना मुश्किल है, जैसे पावर 2 यानी 1 प्लस x की जगह 1/2 लिए का पावर 2 आ गया, यानी कि 1.5 का स्क्वायर कितना आया 2.25, 2 से बड़ा आ गया ना, 2 से बड़ा आ गया। ये तो देखने में लग रहा था लेकिन मैथमेटिकली बड़ा आ रहा है, ये समझ आ रहा है क्यों बड़ा आ रहा है, ठीक। अच्छा, फिर हम कहे कि 0 रखे तो 1 का पावर इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है ना, मतलब ऊपर लार्ज ऊपर वाला वैल्यू x को जितना 0 के करीब ले जा रहे हैं पावर उतना ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो है ना मजेदार, है ना। देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये बढ़ेगा, वैल्यू 2 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2 से बड़ा कितना बढ़ा जाएगा, 2 से बड़ा मैक्सिमम क्या 3 हो सकता है कभी, क्या कभी भी इसका वैल्यू 3 हो सकता है, तो इस पे मतलब सोचना, हम लोग वैल्यू रख के पुट करके देख सकते हैं, है ना। मान लो 1/3 लिए तो 1.3 का पावर 3 हो जाएगा, क्यूब का वैल्यू निकालो। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है ये भी तो छोटा होता जा रहा है, ये 1 के करीब जाता जा रहा है, और 1 के करीब जितना जाएंगे उसका पावर कितना भी बड़ा हो 1 के करीब ही वैल्यू रहना चाहिए, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा वैल्यू, है ना। इस तरह से वैल्यू अलग अलग पुट करके आगे बढ़ते जाओ, 1/2, 1/3, 1/10, 1/100, 1/1 लाख, 1/1 करोड़, 1 आगे बढ़ते जाओ, मिलियन बिलियन में आगे मतलब बढ़ते जाओ, तो एक खास वैल्यू की तरफ तुमको टर्मिनेट करता हुआ नजर आएगा। ये मजेदार है ना। ये पूरा जो वैल्यू है इसका मतलब एट एक्स नियरली इक्वल टू 0, 0, या इसी को 0 प्लस समथिंग कह देते हैं, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं 0, 0 प्लस, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, 0 प्लस से दिखा देते हैं, ठीक है, 0 में थोड़ा सा ज्यादा कर दो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो नियरली 2.7 का एक वैल्यू देता है, और जो कि रेशनल वैल्यू नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आता है, जिसका नाम ई है। बर्नौली ने ये निकाला, यूलर ने सिंबलाइज किया, बर्नौली ने वैल्यू निकाला, और नेपियर ने कंसेप्ट दिया, ठीक है, समझ आया। यानी कि यूलर नंबर एक अपने आप में इवोल्यूशन हुआ, नेपियर यहां से शुरू होता है कि नेपियर ने कंसेप्ट दिया, यूलर ने सिंबलाइज किया, और फिर बर्नौली ने वैल्यू निकाला। इस तरीके से यूलर नंबर ई का एक मतलब खोज हुआ, ई के बारे में लोगों ने जाना। लेकिन ई को जब आगे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे देखेंगे कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये महज एक वैल्यू नहीं है, जैसे पाई सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, पाई का कितना यूज है ना, हम लोग अभी तक ही देख चुके हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह ई का बहुत बहुत यूज है, मैथमेटिक्स में जबरदस्त यूज है, हर जगह कई जगहों पर आएगा, है ना। तो ये ई कहलाया, समझ आया। तो इसको अब नोट कर लो, ये वाला पार्ट नोट कर लेना, ठीक है। इसका यही डेफिनेशन है ई का, इट इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, ये जरूर नोट करना। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े ना हम लोग, पढ़े ना ए का पावर एक्स, ठीक है। तो इसी तरह ई से रिलेटेड है, क्योंकि ई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मैथमेटिक्स के अंदर, इसीलिए इसका एक वेरिएबल ई का पावर एक्स भी पॉसिबल है ना। और ये आगे हम लोग देखेंगे, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, उसमें इस नंबर का, या फिजिक्स के अंदर भी, जब हम लोग फिजिक्स के अंदर जब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका एक खास मतलब इम्पोर्टेंस है ना। तो अभी बस एज अ फंक्शन जान रहे हैं, जैसे ए का पावर एक्स एक फंक्शन होता है, उसी तरह ई का पावर एक्स एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ई तो एक कांस्टेंट है, जैसे ए कांस्टेंट था तो ई भी एक कांस्टेंट है ना। तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ठीक है। अब ये स्पेशल टाइप तो क्यों है, एक एक कारण तो पता चल गया। दूसरा कारण, फिजिक्स में तुम लोग अभी डिफरेंशिएशन पढ़े होगे। डिफरेंशिएशन में ई का पावर एक्स एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो खुद का ही डिफरेंशिएशन खुद ही है। डिफरेंशिएशन लिमिट करके तुम लोग पढ़ लियो अभी? अभी नहीं पढ़े, ठीक है, आगे पढ़ोगे तुम लोग अभी। तो एकमात्र ऐसा फंक्शन है ई का पावर एक्स जो खुद ही का डिफरेंशिएशन है। ये तुम लोग इसको देखोगे, ठीक है, इसलिए ये और भी स्पेशलिटी इसकी बढ़ जाती है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है मतलब जो खुद ही का डिफरेंशिएशन खुद होता हो। ई का पावर एक्स को यानी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का पावर एक्स ही मिलने वाला है। ये मजेदार है, ठीक है। तो चलो, ये फिजिक्स में आगे पढ़ोगे और मैथ्स में अगली क्लास में तुम लोग पढ़ोगे इसका पूरा। इसमें आगे की बात करते हैं। तो अगर हम कहें कि ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो फंक्शन के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, जैसे ए का पावर एक्स था, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ग्राफ कैसा होगा ए का पावर एक्स का ग्राफ? जो होगा वैसा ही कुछ होगा ना। ए का पावर एक्स का तो जनरल ग्राफ है, तो पक्का वैसा ही कुछ होगा। करके बताओ कैसा होगा, जल्दी जल्दी सब लोग। डोमेन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं? रियल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा बताओ, ई पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो, क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, तो फिर रियल नंबर कैसे हो गया? हाँ, जीरो आएगा क्या कभी? जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो तो कह सकते हैं जीरो के आसपास जाएगा, जीरो जाएगा, है ना। जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो तो जीरो आ रहा है, और जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? जीरो पे वन आ जा रहा है, और फिर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। टू डाले, थ्री डाले तो बढ़ता ही जाएगा वाई की तरफ। यही तो इसका ग्राफ हो गया, याद रखो, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हो गया, ठीक है। अब ई का पावर वाई इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ जल्दी से बना के दिखाओ सब लोग। ऐसा क्यों? मतलब पहले ई का पावर एक्स, अगर जो भी एक्स का पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू मिल रहा था, अब यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, तो सेम वैल्यू तभी मिलेगा जब अब माइनस उसका पुट करेंगे, है ना। और मतलब पॉजिटिव साइड वाला निगेटिव साइड, निगेटिव साइड वाला पॉजिटिव साइड रिवर्स हो जाएगा, ये होगा ना। उतना टाइम क्या लगाना? हाँ, ठीक है। y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स प्लस टू। ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा हुआ, ठीक। शिफ्टिंग लगेगा, जहां पर पहले माइनस एक्स था, अब क्या हो गया? नहीं, अब इसको देखना पड़ेगा। ई का पावर माइनस कॉमन निकालो तो एक्स माइनस टू है, एक्स की जगह एक्स माइनस टू हुआ है ना। तो प्लस टू पर एक्स में शिफ्ट करेगा, एक्स की जगह हुआ ना, तो प्लस टू पर, यानी वन टू मान लो यहाँ है, तो अब यही ग्राफ ऐसा चल जाएगा। ये ई का पावर माइनस एक्स का है, तो ये ई का पावर माइनस एक्स प्लस टू का है। समझ आया? क्लियर है? अच्छा, y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स माइनस वन, और नीचे है प्लस वन। इसको लिख सकते हैं y माइनस वन इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स प्लस वन। ये लिखा जा सकता है। यानी कि ग्राफ अगर हम बोले, ये हो गया y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ, तो इसका ग्राफ क्या होगा? y में माइनस प्लस वन की तरफ शिफ्ट करेगा। ये जीरो है तो ये वन है ना। यानी अब इस लाइन पर ग्राफ
ऐसा होगा, और ये यहाँ से उठ के 2 पे चला जाएगा, यही होगा ना, है ना। लेकिन एक्स में भी शिफ्टिंग हुआ है कितना, -1 की तरफ, यानी कि ये -1 इधर आएगा। तो जैसे ही ये -1 इधर आया, तो अब जो ग्राफ बनेगा, अब देखो -1 इधर आया, तो अब वाई एक्सिस को कहाँ पे कटेगा, यही तो पता करना होगा ना। तो वाई एक्सिस को वहीं पे कटेगा जहां x = 0 होगा, है ना। तो x के जगह 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, y = e⁻1 + 1, यानी 1 + 1/e, ये आएगा ना। 1 + 1/2 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग, यानी बीच में कहीं कट करेगा 1 पॉइंट समथिंग पे, है ना। तो अब ये शिफ्ट होकर के ऐसा आ जाएगा, बस यही ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ ये वाला है। तो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर +x से -x सारा, ठीक। रेंज क्या हो जाएगा, 1 से ऊपर, है ना, 1 से ऊपर, 1 पे तो 0 हो जा रहा है ना। तो 1 से लेकर इंफिनिटी, लेकिन 1 को टच करेगा, नहीं टच करेगा इंफिनिटी पे, क्योंकि 1 को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ होगी शिफ्टिंग, कर लो कर लो। अब ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा डोमेन रेंज निकालिए, तो बिना ग्राफ के तो निकाल ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में। नेचुरल लॉग में ये जो नया नंबर हम लोग लिखे ना, ई यूलर नंबर, बेस जब ई हो जाए तो उसी को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, है ना। नेपियर्स बेस इसको कहते हैं, इसीलिए ई को नेपियर्स बेस भी कहा जाता है, या नेपियर्स नंबर, नेपियर्स कांस्टेंट। तो जब बेस का वैल्यू ई हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग। तो वो अगले क्लास में देखेंगे। और इसके साथ लॉग खत्म होगा। लॉग एज अ फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ, लॉग का ग्राफ अभी देखे नहीं है, लॉग का ग्राफ, डोमेन, रेंज, एज अ फंक्शन हम लोग लॉग की बात फिर करेंगे। लॉग होने के बाद और भी अलग अलग फंक्शन है, उसकी बात करेंगे, ठीक है।